Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Language Heaven. This is Amna Khan and I'm a BS English graduate. So, today we are going to master the English pronunciation and this is the part 1 of the English pronunciation guide. तो सबसे पहला सवाल है वाई प्रोनंसिएशन मैटर्स कि प्रोनंसिएशन मैटर क्यों करती है हम क्यों सीखें लफ्ज़ों को इंग्लिश के लफ्ज़ों को ठीक से प्रोनाउंस करना। तो पहला पॉइंट है इसमें इट रिड्यूसेस मिसकम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल आप कुछ वर्ड्स इंग्लिश में बोलते हैं और दूसरे इंसान की प्रोनाउंसिएशन उन वर्ड्स की ठीक है, या चले आप कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं उसे मिस प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो इससे एक मिसकम्युनिकेशन पैदा हो जाती है, कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है और आपका मैसेज सही से नहीं जाता दूसरे इंसान को। दूसरा पॉइंट है इट हेल्प्स बीइंग अंडरस्टूड, यानी आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं और आपकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो फिर आपका मैसेज बिल्कुल क्लियरली और अच्छे तरीके से प्रॉपरली दूसरे इंसान तक जाएगा। तीसरा है इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग, यानी अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं और आपको लफ्ज़ों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक से आती है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है, ठीक है? क्योंकि कॉन्फिडेंस किस चीज़ से आता है कि आपको खुद पर यकीन है कि आप सही से बोल सकते हैं। ज़ुबान जो है जिसमें आप सही से बोल सकते हैं, तो उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, सही है? अब हम देखेंगे की साउंड्स इन इंग्लिश। नंबर 1 वॉवल साउंड, नंबर 2 कॉन्सोनेंट साउंड, नंबर 3 वर्ड स्ट्रेस एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इंटोनेशन। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग अपनी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को मास्टर कर सकें। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वॉवल साउंड्स। तो वॉवल साउंड्स इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में बुनियादी किरदार अदा करती हैं। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वॉवल साउंड्स वो साउंड्स होती हैं इंग्लिश में जो कि आपके गले से या आपके वोकल ट्रैक्ट से जहाँ से आवाज़ पैदा होती है वहाँ से हवा के बहुत ज़्यादा टकराव के बगैर पैदा होती हैं। इसका क्या मतलब है कि वॉवल साउंड्स जब आप बोलते हैं तो आपके गले से स्मूथ आवाज़ निकलती है, ठीक है? स्मूथली ट्रांजिशन होती है। अब हम नंबर ऑफ वॉवल साउंड्स देखने लगे हैं। सो लेट मी टेल यू गाइस कि इंग्लिश में डिफरेंट डायलेक्ट्स में यानी डिफरेंट हिस्सों में जहाँ इंग्लिश बोली जाती है आम जुबान में, तो उसके वॉवल साउंड्स के एग्जैक्ट नंबर वेरी करते हैं, ठीक है? यानी डिफरेंट होते हैं। अब जैसे स्टैंडर्ड साउदर्न ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 20 वॉवल डिस्टिंक्ट फोनीम्स होते हैं। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है कि यूके में जहाँ इंग्लिश बोली जाती है या जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है ना, ठीक है, ये इंग्लिश का एक डायलेक्ट हो गया, तो वहाँ पर 20 जो हैं मखसूस तौर पर वॉवल की आवाज़ें होती हैं, ठीक है? और जनरल अमेरिकन इंग्लिश में यानी यूएस में यूनाइटेड स्टेट्स में जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, तो वहाँ पर 15 वॉवल साउंड्स जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं अकॉर्डिंग टू babel.com। ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये babel.com वेबसाइट से ली है। अब हम डिफरेंट वॉवल साउंड्स की एग्जाम्पल्स देखेंगे एक चार्ट के जरिए से। तो यहाँ पर पहले कॉलम में साउंड्स लिखी हुई हैं, दूसरे में एग्जाम्पल्स एंड थर्ड कॉलम में ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंस जो है प्रोनाउंसिएशन का वो देखेंगे हम। अब आप लोग मिडिल कॉलम में देख लें सी लिखा हुआ वर्ड, इसके साथ आप लोग सैम्बल देख सकते हैं इस वॉवल साउंड की, यानी यहाँ पर लॉन्ग ई की साउंड आ रही है और उसके साथ जो है आप लोग ट्रांसक्रिप्शन देख सकते हैं इस वर्ड की अकॉर्डिंग टू बोथ डायलेक्ट्स। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखें बर्ड, उसके साथ आप लोग वॉवल साउंड देखें, शॉर्ट जो है वॉवल साउंड आ रही है आई की यहाँ पर और उसकी सैम्बल यहाँ पर है, ओके। उसके बाद यहाँ पर साथ वाले कॉलम में आप लोग प्रोनाउंसिएशन देख लें दोनों डायलेक्ट्स की। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ब्रिटिश इंग्लिश में आर को स्मूथली पढ़ा जाता है, ठीक है? और उसके बाद जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें आर को ज़्यादा प्रोनाउंस्ड यानी क्लियर वे में बोला जाता है, ओके। जैसे कि ब्रिटिश इंग्लिश में है बर्ड एंड अमेरिकन इंग्लिश इंग्लिश में है बर्ड, ओके।
तो यहाँ पर अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ा वर्ड्स को मोटा करके बोला जाता है, उनके गले से जो आवाज़ थोड़ी ज़्यादा गहरी आती है। ओके, उसके बाद लास्ट एग्जांपल है मून। उसके साथ आप लोग सैंबल देख लें यू की, ठीक है? तो ये एक सैंबल है, आप लोग इसे यू के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा प्लीज। ओके, और यहाँ पर ओ की लॉन्ग वोवल साउंड आ रही है। उसके साथ आप लोग एक नेक्स्ट कॉलम में देख लें कि किस तरह से दोनों डायलेक्ट्स की प्रोनाउंसिएशन की ट्रांसक्रिप्शन लिखी हुई है, जो कि सेम है। ओके, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये जो सैम्पल्स और जो ट्रांसक्रिप्शन आप लोगों ने देखी हैं, इसे समझने के लिए आप लोगों को आईपीए चार्ट को समझना पड़ेगा। ओके, जो कि इंटरनेशनल फोनेटिक सैम्पल्स का एक चार्ट है। तो अब ये समझने के लिए आप लोग इस वीडियो का पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वहां पर क्लिक करके आप लोग इन सब जो है वॉवल साउंड्स और जितनी भी चीज़ें मैं समझा रही हूँ तो उनके डिटेल में समझ सकते हैं, और उसके बाद इन साउंड्स की भी जो है आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब हम कॉन्सोनेंट साउंड्स को देखेंगे। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स वो साउंड्स होती हैं कि जब आप उसे बोलते हैं तो आपके वोकल ट्रैक्ट से जो हवा का बहाव है वो एक ऑब्स्ट्रक्शन के साथ निकलता है, यानी एक रुकावट के साथ निकलता है। जैसे कि रोज की इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी 2009 की एडिशन के अकॉर्डिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स वो साउंड्स होती हैं कि जब आप उन्हें प्रोड्यूस करते हैं तो हवा के बहाव में एक वाइब्रेशन पैदा हो जाती है, ठीक है? और ये वॉवल साउंड से ऑपोजिट होती हैं, जिन्हें प्रोड्यूस करते हुए हवा का बहाव ज़्यादा फ्री फ्लोइंग होता है, ईजी होता है। अब इन साउंड्स को समझने के लिए हम इनकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक चार्ट के ज़रिए से। जैसे कि यहाँ पर पहले कॉलम में कॉन्सोनेंट की टाइप्स लिखी हुई हैं, ठीक है? तो इन टाइप्स को समझने के लिए आप लोगों को इसी वीडियो के पार्ट 2 को देखना होगा, सही है? साथ एग्जाम्पल साउंड्स हैं और उनके साथ उनके एग्जाम्पल वर्ड्स हैं, यानी वो वर्ड्स जो कि इन साउंड से प्रोड्यूस होते हैं, सही है? तो प्लॉसिव्स यानी स्टॉप्स, तो इनकी जो एग्जाम्पल साउंड है वो पी, बी एंड टी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? मजीद काफ़ी सारी साउंड्स हो सकती हैं ऐसी इन तीनों टाइप्स की। तो एग्जाम्पल वर्ड्स जो हैं वो हैं पैट, बैट एंड टॉप। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि इन साउंड से प्रोड्यूस हो सकते हैं, और ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, आप लोग समझ सकते हैं। देन आता है फ्रीकेटिव्स। तो फ्रीकेटिव्स में जो एग्जाम्पल साउंड्स हैं वो होंगी एफ, वी एंड एस की साउंड्स। ओके, और फिर उसके बाद इनकी एग्जाम्पल वर्ड्स हैं फन, वाइन एंड सी, जो कि इन साउंड से प्रोड्यूस हो सकते हैं। फिर एफ्रिकेट्स आ जाते हैं, जिनमें आप लोग दो एग्जाम्पल साउंड्स देख सकते हैं सी एच एंड जे की। ओके, तो इनसे जो एग्जाम्पल वर्ड्स प्रोड्यूस होंगे वो होंगे जज एंड जज। तो मैंने यहाँ पर जो डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन इन यूके एंड यूएस वो नहीं लिखा, क्योंकि ये जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं तो वो दोनों डायलेक्ट्स में ना सेम इनकी प्रोनाउंसिएशन होती है, और ये कॉन्सोनेंट की टाइप्स भी मजीद भी आ सकती हैं। मैंने जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कुछ एक छोटा सा चार्ट बना रही है इसका। अब हम इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में स्ट्रेस को देखेंगे। तो रोज की बुक इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी 2009 की एडिशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेस जो है वो कहलाता है किसी भी वर्ड के सेलेबल के ऊपर ग्रेटर प्रोमिनेंस, यानी ज़्यादा जोर डालने को। और आप लोग जानते हैं कि सेलेबल कहते हैं वर्ड के ऐसे हिस्से में जहाँ पर साउंड वॉवल की आ रही हो, ठीक है? और ये स्ट्रेस अचीव किया जा सकता है किसी भी वर्ड या सेंटेंस को बोलते हुए उसकी लाउडनेस, पिच यानी गूंज, और उसकी ड्यूरेशन के ज़रिए से कि आप लोग कितने जो है दरानिए में उस वर्ड या सेंटेंस को बोलते हैं। अब अगर डिटेल्स की बात है कि ये सब होता कैसे है, कैसे अचीव होता है, तो इसके लिए आप लोगों को मेरी इस वीडियो के पार्ट 2 को देखना पड़ेगा। स्ट्रेस जो है वो इंग्लिश में रिदम और मीनिंग का एक बुनियादी हिस्सा है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? और ये आप लोगों को वर्ड्स में फ़र्क करने को और उनके ग्रामेटिकल रोल्स को समझने में हेल्प करता है। कैसे? तो इसके लिए इंग्लिश का जो मेरा पार्ट 2 है वो आप लोग देख लीजिए। मिसाल के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड है इसे हम लोग नाउन और वर्ब में इसके स्ट्रेस को देखेंगे। पहले में है कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे में है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो ये जो दो डिफरेंसेस है ना स्ट्रेस के, तो ये ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों में सेम होते हैं,
लेकिन कभी-कभी कुछ केसेस में जो है सॉरी ज़्यादातर केसेस में एक्सेप्शंस भी आ जाती हैं। तो अब हम ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश जहाँ पर एक्सेप्शंस आ जाती हैं स्ट्रेस डिफरेंसेस की, तो वो कुछ देख लेते हैं। जैसे कि ब्रिटिश इंग्लिश में है जो वर्ड एडवर्टाइजमेंट है, तो वो इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट। और अमेरिकन इंग्लिश में यही वर्ड प्रोनाउंस किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद दूसरा वर्ड है गैराज। तो यहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसे प्रोनाउंस करेंगे गैराज, लाइक मी। एंड अमेरिकन इंग्लिश में हम लोग इसे प्रोनाउंस करेंगे गैराज। अब हम इंटोनेशन देखते हैं इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में। तो गिम्सन की बुक प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश में 2014 के एडिशन में कर्टेंडन के अकॉर्डिंग इंटोनेशन आवाज़ के या बोलते हुए आवाज़ की गूंज के उतार और चढ़ाव को कहते हैं, जो कि एक मीनिंग, इमोशन और ग्रामेटिकल फंक्शन का रोल अदा करता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप लोग इसी वीडियो के पार्ट 2 को देख सकते हैं। फिर उसके बाद मिसाल के तौर पर जैसे राइजिंग पिच में हम लोग एक क्वेश्चन को देख सकते हैं, योर कमिंग। यहाँ पर आप लोग देखें कि मेरी पिच जो है वो राइज हो रही थी। उसके बाद जब आप एक स्टेटमेंट देते हैं जवाब के तौर पर, ठीक है, कंफर्मिंग स्टेटमेंट, यस आई एम कमिंग, तो ये एक फॉलिंग पिच का जो है इंटोनेशन में आ जाता है। तो अब इंटोनेशन का भी डिफरेंस होता है अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश दोनों डायलेक्ट्स में। तो हम लोग इसे एक मिसाल से समझ लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक सिंपल जो है इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। टैग क्वेश्चन है ब्रिटिश इंग्लिश में, यू आर कमिंग आरंट यू। तो ये एक तरह की फॉलिंग पिच है। उसके बाद अमेरिकन इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को राइजिंग पिच के साथ किया जाता है, जैसे कि यू आर कमिंग आरंट यू। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्रिटन्स बात करते हुए ज़्यादा फॉर्मल एंड सीरियस होते हैं, और जो अमेरिकन्स जो हैं उनका बात करने का अंदाज ज़्यादा कन्वर्सेशनलिस्ट एंड फ्रेंडली होता है, एनिमेटेड वे में। तो इन दी एंड आज हम लोगों ने इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को बेसिक लेवल पर समझा, जिसमें हम लोगों ने वॉवल साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन को डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स के साथ सीखा। तो अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। एंड कटिंग माई लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई वुड लाइक टू थैंक यू गाइस रियली रियली मच फॉर यू पीपल्स टाइम। थैंक यू।